आई के एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों क्या आपको मालूम है, अगर आप अपने घर में कैश रखते हैं या प्रॉपर्टी में कैश में लेन देन करते हैं या बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं, या दोस्तों इसके अलावा हम बात करें शादी के केस में या गिफ्ट के केस में कैश ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो क्या है। तो दोस्तों केस से संबंधित आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो एंड तक आपको हमारे साथ बने रहिए ना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बैंक में से कितना कैश निकाल सकते हैं, और इसके साथ में आपको ये लिमिट भी जानना है कि आप बैंक में कितना कैश जमा करा सकते हैं ताकि आपको किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों केस को लेकर हुए गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑफ इंडिया काफ़ी आप पर निगरानी रखे हुए हैं, और अगर उनको पता लगता है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप पर 137% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसका मतलब कि जितने की केस की आपने लेनदारी की है वो तो गवर्नमेंट लेगी ही, और इसके अलावा आपको 37% का अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो लिमिट आपकी कितनी है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और रजिस्ट्री करवाते हैं तो साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि 20,000 रुपये के आप केस लिखवा सकते हैं अपनी रजिस्ट्री में। उससे ज़्यादा का केस आप रजिस्ट्री में नहीं दिखा सकते। 20,000 रुपये की यहाँ पर लिमिट है। जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ और मैं केस 20,000 रुपये से ज़्यादा लेता हूँ तो उस केस में 100% पेनल्टी लगती है प्रॉपर्टी के केस में। इसका मतलब ये है कि हम हमारे फ्रेंड या रिलेटिव से कोई लोन भी लेते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो उसको आप 20,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट केस में नहीं देंगे अगर उसको प्रॉब्लम से बचना है। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता भी हूँ तो सामने वाला कहता है कि मेरे को तो केस में ही चाहिए, मैं केस से प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तो दोस्तों आपको केस में पेमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी के लिए आपको 20,000 रुपये का फिगर ध्यान में रखना है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ लिमिट ज़्यादा रखी गई है सेविंग बैंक अकाउंट के कंपैरिजन में। हाँ, अगर आप कैश जमा करवाते हो अपने करंट अकाउंट में तो आपके लिए बेहतर है कि आप करंट अकाउंट बिजनेस के लिए यूज करें, और घर में अगर आप कैश रखते हो तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप अपने घर में कितना भी कैश रखो, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई रेड पड़ती है तो आपको ब्यौरा देना होगा कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया है। अगर दोस्तों आप ITR फाइल करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ITR के थ्रू दिखा सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आप इनकम के एवज में वो कैश आप दिखा सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये पूछ सकता है कि आपने जो कैश विड्रॉल किया है ये आपके पास कहाँ से आया है। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ऐसा ना हो कि आपने ITR तो 5 लाख रुपए की भरी है और आपके घर में केस 50 लाख रुपए का है, तो इस केस में दोस्तों फिर क्या होगा कि आप पर 137% की पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आप सोर्स बता सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, फिर दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है। अगर दोस्तों आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे फिर आपको अपने घर में कम से कम केस रखना है, और फिर आजकल तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत चल रहा है UPI के थ्रू। फिर आप क्या करें कि UPI का माध्यम से ट्रांजैक्शन करें। घर में कम से कम आपको कैश रखना है अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो। एक दोस्तों होता है बैंक ट्रांजैक्शन। आप बैंक से कैश विड्रॉल करते हो और अपने घर पे ले जाते हैं तो फिर उसकी क्या लिमिट है। जैसे मैंने किसी को लोन दिया और मुझे केस में वो वापस कर देता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा दोस्त है वो, उसने मुझे केस में तो वापस कर दिया। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आती है। अब क्या होता है कि एक नई नोटिफिकेशन भी आई है, आपको अगर ध्यान होगा तो, कि अगर आप 20 लाख से 1 करोड़ के दरमियान अगर केस निकलवाते हैं तो फिर आपका TDS काटा जाता है। तो आपका 2.5% TDS काटा जाता है। तो अगर आप केस निकालते हो तो जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये तो मालूम ही चल जाता है। तो दोस्तों अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा कराते हैं तो आपको पैन कार्ड नंबर देना ज़रूरी होता है। फिर चाहे आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएं या पे ऑर्डर बनाएं, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट है तो आपको पैन नंबर देना ज़रूरी होता है। और दोस्तों अगर पूरे साल में आप 10 लाख रुपये से ज़्यादा जमा करवाते हैं तो फिर AIS में आपकी एंट्री हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक को ये बोल दिया कि किसी पर्सन का 10 लाख रुपए से ज़्यादा केस जमा होता है तो उसकी सूचना आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है, किस अकाउंट के एवज में ये ट्रांजैक्शन हुई है।
तो दोस्तों हम व्यापारी लोगों की बात करें तो उनको कोई भी ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में नहीं करना चाहिए। उनको जो ट्रांजैक्शन करे वो सिर्फ करंट अकाउंट में ही करना चाहिए। और दोस्तों करंट अकाउंट की जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए रखी गई है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि व्यापारियों का ज़्यादा ट्रांजैक्शन चलता रहता है। तो दोस्तों ये सेविंग और करंट अकाउंट की बैंक से रिलेटेड तो कुछ रूल है जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शादी की। शादी में आपने देखा होगा काफ़ी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, कैटरिंग का सामान भी होता है, सब्जी भी लाना होता है, इसके अलावा कई ट्रांजैक्शन होते हैं जो कैश में हमको करने होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या लिमिट हमको देखनी है, और शादी के केस में खर्चा भी हमारा ज़्यादा होता है, तो हमको यहाँ पर किस बातों का ध्यान रखना चाहिए केस को लेकर। और शादी में हमको कई रिश्तेदारों से, दोस्तों से हमको गिफ्ट्स भी मिलते हैं, कोई कैश में गिफ्ट भी मिलते हैं, तो फिर इसकी क्या लिमिट रहेगी, इसको मैं मेंटेन कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा। तो दोस्तों शादी के लिए आपको एक पर्पस सेक्शन 269 ST का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हम किसी एक व्यक्ति को, और एक इवेंट की हम बात करें तो उसमें आप 2 लाख से ज़्यादा कैश का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। एक कैटर से उसको आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में नहीं देंगे, उसके बाद फिर सारा का सारा आप चेक से देंगे। तो दोस्तों कैटर्स के आपको पहले ही बात कर लेनी है, जो मैंने सेक्शन बताया है उसके अनुसार आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछताछ आती है, आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास ये कैश कहाँ से आया, दोस्तों यहाँ पर अगर आप सोर्स नहीं बता पाते जो आप शादी में कैश खर्च करने वाले हैं फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो फिर दोस्तों यहाँ पर पेनल्टी थोड़ी कम रखी गई है, जो कि 78% की पेनल्टी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। शादी के लिए 2 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन रखा गया है। तो हम ये जानते हैं कि आजकल 2 लाख रुपए में शादी कहाँ से होती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये लिमिट रखी गई है अगर कोई कंप्लेंट कर देता है। अगर आपके पास कोई क्यूरी आती है या आपसे पूछा जाता है तो फिर ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों शादी गिफ्ट के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने शादी के लिए गिफ्ट ले रहे हैं या फिर आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों से ऐसे ही गिफ्ट ले रहे हैं। और शादी में दोस्तों आपको सोना और चांदी में मिलता है। तो दोस्तों शादी में दूल्हा दुल्हन को कोई भी कैश मिलता है या सोना चांदी मिलता है तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो दोस्तों वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। आपको ध्यान रखना है, आपको कोई कैश दे रहा है या सोना चांदी दे रहा है, बड़ा अमाउंट हो या, तो फिर आप क्या करें कि उससे गिफ्ट डेट बनवा ले या थोड़ा कोई नोटराइज करवा ले, क्योंकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, आपको किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े अगले 50 सालों तक। वो आप बनवा ले, अपने पास रख ले, और इसके साथ में जो ज्वेलरी आपने ली है गिफ्ट में उसका भी बिल अगले से ले ले, वो अपने पास रखे। तो दोस्तों 50,000 रुपये से ज़्यादा शादी पर्पज़ के लिए आपको गिफ्ट मिलता है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। तो दोस्तों शादी के अलावा अगर आप गिफ्ट का लेन देन करते हैं, 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में गिफ्ट देते हैं या लेते हैं, तो फिर आपके पास 100% पेनल्टी है। आपको सेक्शन बताया था 269 ST का, उससे ज़्यादा है 2 लाख से, तो फिर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो बेहतर रहेगा। दोस्तों एक बंदे से आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर अलग अलग बंदे से आपको मिलता है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिश्तेदारों से कोई गिफ्ट लेते हैं, शादी नहीं है कोई ऐसे ही आप गिफ्ट लेते हैं, तो फिर उसकी लिमिट 2 लाख रुपए तक रखी गई है। वहीं दोस्तों अगर आपके रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड वगैरह से आप गिफ्ट लेते हैं तो फिर उसकी लिमिट 50,000 रुपये तक रखी गई है। अगर आपने गिफ्ट लिया है और आपके रिलेटिव नहीं है तो फिर आपको उस गिफ्ट पर टैक्स भी देना पड़ सकता है, ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों ये कुछ कैश ट्रांजैक्शन थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।